शेयर करेंगे आज। वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल फॉर इंट्रावेनस डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बारे में अपन ने बात करनी स्टार्ट करी थी। ठीक है, वन कंपार्टमेंट क्या होता है कि एक सिंगल कंपार्टमेंट के अंदर ड्रग जब एब्जॉर्ब होने के बाद एक सिंगल कंपार्टमेंट के अंदर जाती है, जब पूरी की पूरी बॉडी को ही वन कंपार्टमेंट माना जाता है। ठीक है, एक चीज के अंदर देखो एब्जॉर्प्शन रहती है और एक चीज के अंदर एलिमिनेशन रहती है। तो अगर इस चैप्टर की बात करें या इस बुक के अकॉर्डिंग बात करें, ठीक है, तो इसके अंदर ये जो वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल का ग्राफ जो दिखाया गया है, ठीक है, उसके अंदर ये चीज एडमिट की गई है, ठीक है, कि अगर ड्रग को बॉडी को पूरा की पूरा एक सिंगल कंपार्टमेंट माना जाए, ठीक है, अदर टिश्यूज को साथ में लेते हुए, ठीक है, तो इनपुट के केस में क्या है कि अगर जनरल बात की जाए, ये जो बात कर रहा है वन कंपार्टमेंट की, ये बात जनरल कर रहा है कि अगर जनरल बात की जाए तो ड्रग है, ड्रग को बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब कराया जाता है। ठीक है, इनपुट का मतलब एब्जॉर्ब, और एब्जॉर्ब जिस रेट से कराया जाता है उस रेट को अपने डिटरमाइन करते हैं आगे चल के। यहाँ पे के ए दैट इज एब्जॉर्प्शन रेट, एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट भी इसको बोला जाता है। बॉडी के अंदर जाने के बाद ड्रग बॉडी से एलिमिनेट होती है पर्टिकुलर एक्शन प्रोड्यूस करने के बाद। ठीक है, एलिमिनेशन दो तरीके से हो सकता है, उसका मेटाबॉलिज्म हो सकता है, उसका एक्सक्रीशन हो सकता है। ठीक है, मेजर पार्ट्स है ड्रग का, उसका जो एलिमिनेशन है, ठीक है, उसका एक्सक्रीशन के थ्रू एलिमिनेशन होता है। ठीक है, बहुत सी ड्रग्स ऐसी आती हैं जिनका जो एलिमिनेशन है वो मेटाबॉलिज्म की हेल्प से होता है या लिवर की हेल्प से होता है। ठीक है, इस चीज को अपन आगे चल के और भी स्टडी करते हैं। ठीक है, अगर अब इन्हीं वन कंपार्टमेंट की बात अपन कर रहे थे, ठीक है, वन कंपार्टमेंट के अंदर अगर बात की जाए इंट्रावीनस की, कि हमने ड्रग को अगर आईवी रूट से दी है, और आईवी रूट्स के अंदर भी दो केसेस हो जाते हैं। ठीक है, एक सिंगल केस ऐसा रहता है जिसके अंदर अगर हम जो ड्रग है उसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब करा दिया, यानी कि वन टाइम एब्जॉर्ब कराया, उसको इंट्रावीनस बोलस के तौर पे हमने उसको इंजेक्ट कर दिया। ठीक है, और एक रहता है आईवी इन्फ्यूजन, कि हम पर्टिकुलर रेट के साथ ड्रग को जो है बॉडी के अंदर या प्लाज्मा के अंदर एब्जॉर्ब कराते ही चल रहे हैं। ठीक है, ये चार तरीके इसमें दिए हैं। ठीक है, वन इज वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल फॉर इंट्रावेनस बोलस, बोलस के तौर पे। ठीक है, फिर सेकंड इज कंटिन्यूअस इंट्रावेनस, ठीक है, इसको इन्फ्यूजन भी बोला जाता है। ठीक है, थर्ड वन इज एक्स्ट्रावेस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन, हमने ओरल रूट से दे दिया, हमने रेक्टल रूट से दे दिया, ठीक है, या हम किसी थर्ड रूट से देते हैं। ठीक है, और फिर एक्स्ट्रावेस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन जीरो ऑर्डर के केस में अलग होता है, फर्स्ट ऑर्डर के केस में अलग होता है। कैसे होता है वो हम डिटरमाइन करेंगे। जीरो ऑर्डर के केस में क्या रहता है कि जो ड्रग है वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब टाइम के अकॉर्डिंग उसी रेट से पर्टिकुलर एब्जॉर्प्शन उसका देखने को मिलता है, बट कि फर्स्ट ऑर्डर के अंदर एब्जॉर्प्शन जो है वो कम या ज्यादा हो सकता है टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, इंट्रावीनस के बारे में अपने स्टडी किया था। ठीक है, जहाँ बोलस के केस के अंदर बॉडी के अंदर ड्रग का एब्जॉर्ब करा दिया गया। ठीक है, वहां पे जो रेट ऑफ ड्रग इन है, यानी कि एब्जॉर्प्शन है, जो यहाँ पे हम देख रहे थे इनपुट था, एब्जॉर्प्शन था ड्रग का, वो यहाँ पे जीरो हो गया। ठीक है, पूरी की पूरी ड्रग जो है वो एक बार में बॉडी के अंदर आ गई है। ठीक है, उसके अंदर इसलिए एब्जॉर्प्शन अब नहीं होगा आगे चल के, एब्जॉर्ब एक ही बार में दे दी गई है पूरी की पूरी ड्रग, सिर्फ क्या होगा, एलिमिनेशन ही होगा। अब इसको अगर मैथमेटिकल डिटरमाइन करने की कोशिश करें, दैट इज dx अपॉन dt, एक पर्टिकुलर रेट के साथ ड्रग कितनी अवेलेबल है बॉडी के अंदर। ठीक है, दैट इज रेट इन माइनस रेट आउट। यहाँ पे रेट इन तो है ही नहीं, वो जीरो है अपने आप में, तो सिर्फ क्या रह गया, रेट आउट रह गया। मतलब यहाँ पे ke that is elimination rate constant and x is the amount of the drug in the body at the time of t। एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर बॉडी के अंदर कितनी ड्रग की कंसंट्रेशन रिमेनिंग है, दैट इज x, उसको हम x बोलते हैं। और किस रेट से ड्रग जो है वो बॉडी के अंदर, बॉडी से बाहर निकल रही है, उसको हमने यहाँ पे ke से डिनोट कर दिया। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करके भी देखा है इसने, x को x जो है अमाउंट ऑफ द एक टाइम के ऊपर कितनी अमाउंट है ड्रग की। ठीक है, इसको इंटीग्रेशन फॉर्म के अंदर इस फॉर्मूला के अंदर लिख दिया, और इसको लॉग के अंदर चेंज करने के बाद लॉग के अंदर क्या होता है कि स्लोप के तौर पे ग्राफ यहाँ पे डिटरमाइन हो जाता है।
अगर ये इस ग्राफ की बात करें, यहाँ पे जो दो ग्राफ बने हुए हैं, एक रेगुलर प्लॉट है, एक सेमी लॉग प्लॉट है, ठीक है। रेगुलर प्लॉट के अंदर क्या है कि यहाँ पे ड्रग की कंसंट्रेशन मैक्सिमम थी, ठीक है। मैक्सिमम कंसंट्रेशन से अब डायरेक्ट जो ब्लड जो कंसंट्रेशन है वो लोअर कंसंट्रेशन की ओर ही जाएगी, ठीक है। और जबकि इसको सेमी लॉग की फॉर्म के अंदर चेंज करते हैं तो ये क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में हमें देखने को मिलता है, यानी कि ड्रग की कंसंट्रेशन है वो क्या हो रही है, टाइम के साथ साथ कम हो रही है, ठीक है। लॉग की कंडीशन के अंदर अपने इसको यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये अपन इसके बारे में पहले स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे के ई है, दैट इज एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, और एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट है दैट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कैटेगरीज। के ई यहाँ पे टोटल एलिमिनेशन को मानते हुए, ठीक है। अब एलिमिनेशन मेटाबॉलिज्म के थ्रू हो रही है, बाइली एक्सक्रीशन हो रहा है, ठीक है, किडनी के थ्रू एक्सक्रीट हो रही है, एलिमिनेशन हमें एक्सक्रीशन के थ्रू देखने को मिल रहा है, ठीक है। इन सब का टोटल है दैट इज के ई, उसको हम किससे डिटरमाइन करते हैं, के ई से डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। बायोलॉजी, अब नेक्स्ट चलते हैं। देखो इस चीज को अपन, मैं आपको दोबारा से इसको सिर्फ रिवाइंड करा रहा हूँ, ठीक है। इस चीज को अपन बहुत अच्छे से पहले स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। इसके लिए जो नेक्स्ट इसके अंदर आएगा, एक हमने पढ़ना है आज वेल्गर नील्सन मेथड, ठीक है। एब्जॉर्प्शन रेट को डिटरमाइन करने का, कांस्टेंट को डिटरमाइन करने का मेथड है जो एक, ठीक है। उसमें ये चीजें एक बार अपन रिवाइंड कर लेंगे तो उसके अंदर हमें सीखने को हेल्प मिलेगी, वो उसको हम अच्छे से सीख पाएंगे, ठीक है। एलिमिनेशन हाफ लाइफ के बारे में अपन बात कर दी थी, या इसको अपन बायोलॉजिकल हाफ लाइफ भी कहते हैं, कि 50% जो है वो इनिशियल वॉल्यूम की कंसंट्रेशन रह जाती है, उसको अपन एलिमिनेशन हाफ लाइफ या बायोलॉजिकल हाफ लाइफ के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसका जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला था वो अपने डिटरमाइन किया था लास्ट क्लास या उससे भी लास्ट क्लास के अंदर अपन इस चीज को डिटरमाइन करने की कोशिश करी थी, ठीक है। ये कैसे निकलता है, 0.693 डिवाइड बाय के, इसके बारे में अपन स्टडी कर चुके हैं पहले, ठीक है। और जो, ठीक है, ठीक है, इसको इसके अंदर क्या है कि जो के है उसकी वैल्यू, ठीक है, VDT हाफ या VDCL से हमने डिटरमाइन करके इस फॉर्मूला को चेंज कर लिया था, या जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, दैट इज x अपॉन c, यानी कि अमाउंट ऑफ टोटल ड्रग प्रेजेंट इन द बॉडी डिवाइडेड बाय द प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, कि टोटल कंसंट्रेशन हम कितनी लेके चल रहे हैं डिवाइडेड बाय द प्लाज्मा के अंदर कितनी कंसंट्रेशन गई है, ठीक है। उसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी अपन ने TF निकाल के देख लिया था। एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, ठीक है, यस वी ऑल नो अबाउट दैट कि एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कि कितना अमाउंट ऑफ ड्रग है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म के द्वारा, जो हमारी बॉडी के अंदर क्लोजली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, ठीक है। उसको अपन ने क्या किस तौर पे माना है, एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पे माना है, ठीक है। और इसी एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को अगर अपने जो अपन इन्फ्यूजन पढ़ रहे हैं, बोलस के तौर पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, बोलस के तौर पे अपन डिटरमाइन करें, ठीक है, तो जीरो टाइम के अंदर ही हमारे ड्रग के अंदर जो प्लाज्मा के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो 100% हो गई है, ठीक है। तो उसको अपन क्या है, x0 डिवाइडेड बाय c0 से डिनोट कर देते हैं, बुक के अंदर भी ऐसा ही दिया हुआ है। नेक्स्ट अपन क्लियरेंस की बात करते हैं। क्लियरेंस क्या है, क्लियरेंस है रेट ऑफ एलिमिनेशन की, किस रेट से क्या है कि हमारी ड्रग है वो एलिमिनेट हो रही है बॉडी से, ठीक है, डिवाइडेड बाय द प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन पे उसको डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये फॉर्मूला भी दिया गया है, क्लियरेंस इज इक्वल टू रेट ऑफ एलिमिनेशन डिवाइडेड बाय द प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, ठीक है। या इसको अपन डेफिनेशंस के तौर पे बात करें, कभी कभार इसकी शॉर्ट नोट्स के तौर पे डेफिनेशन पूछी जा सकती है। क्लियरेंस क्या होता है, क्लियरेंस इज द क्लिनिकल ड्रग एप्लीकेशन यूजफुल, किसके अंदर इवेल्युएट करने को यूजफुल होता है, दैट ड्रग इज एलिमिनेटेड बाय द होल ऑर्गेनिज्म, यानी कि पूरी की पूरी बॉडी से रिमूव हो जाए। ये नहीं है कि उसका कुछ कंपार्टमेंट, जो उसका कुछ पार्ट है वो बॉडी के किसी कंपार्टमेंट के अंदर एडहेर हो गया है या चिपक के बैठ गया है, या बहुत से केसेस के अंदर ऐसे होता है इंट्रामस्कुलर जो इंजेक्शन दिए जाते हैं उन केसेस के अंदर ऐसा होता है कि कई ड्रग्स के केस में क्या है कि वो ड्रग जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाती है पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर, बहुत लंबे टाइम तक बॉडी के अंदर मूव करती रहती है, ये बॉडी के अंदर रहती है, ठीक है। जब तक उसका कंप्लीटली पार्ट रिमूव नहीं हो तब तक अपने उसको टोटल बॉडी क्लियरेंस की जो है वो उसको उसके तौर पे उसको डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। इस तरह अपन ने एलिमिनेशन के बारे में बात करी थी, अब ये टोटल क्लियरेंस की बात आ गई, ठीक है। एलिमिनेट कितना पार्ट एलिमिनेट हुआ, क्लियरेंस उससे कंप्लीटली रिमूव हो गया। अगर एक सिंगल पार्ट की बात करें,
कि किडनी से टोटली रिमूव हो गया या लीवर से टोटली रिमूव हो गया या किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन से टोटली रिमूव हो गया, ठीक है, तो वो उस पर्टिकुलर ऑर्गन की क्लियरेंस होगी, ठीक है। और जब पूरी की पूरी बॉडी से वो चीज रिमूव हो जाती है, ठीक है, उसको अपन किसके नाम से जानते हैं, दैट इज टोटल बॉडी क्लियरेंस। इसको CLT के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यही बुक भी बता रही है, ठीक है, दैट इज क्लियरेंस डिफाइंड एज अ थ्योरेटिकल वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड कंसंट्रेशन ड्रग की पर्टिकुलर कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग टोटल बॉडी फ्लूइड के अंदर, ठीक है, दैट इज रिमूव, ठीक है, कंप्लीटली रिमूव इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर वो कंप्लीटली प्लाज्मा से रिमूव हो जाती है, ठीक है। टोटल बॉडी क्लियरेंस क्या है, इन सब का टोटल, एक पर्टिकुलर कि रीनल से क्लियर हो गया, एलिमिनेट हो गया ड्रग, ठीक है, हेपेटिक से एलिमिनेट हो गया, अदर ऑर्गन से एलिमिनेट हो गया, इन सब का टोटल क्या होगा, दैट इज टोटल बॉडी क्लियरेंस, ठीक है। टोटल बॉडी क्लियरेंस को या क्लियरेंस को अपन मानते हैं dx अपॉन dt डिवाइडेड बाय c। dx अपॉन dt क्या है, दैट इज पर्टिकुलर रेट, वो एक रेट है ड्रग के एलिमिनेट होने की, किस रेट से ड्रग जो है वो एलिमिनेट हो रही है। ये जो अपन पूरी की पूरी बात कर रहे हैं, ये पूरी की पूरी बात अपन वन कंपार्टमेंट के लिए कर रहे हैं, और वन कंपार्टमेंट के अंदर भी स्पेशली किसके लिए, ठीक है, इंट्रावीनस इन्फ्यूजन या बोलस के केस। तो आगे चलते हैं, ठीक है। इसके अंदर ही क्या है कि देखो dx अपॉन dt क्या है, ठीक है, किसके सिमिलरनेस को माना है, दैट इज KEX, यानी कि बॉडी के अंदर जो ड्रग की अमाउंट प्रेजेंट है, दैट इज x इनटू KE, किस रेट से वो एलिमिनेट हो रही है। KEX जो है वो dx अपॉन dt के बराबर है, इसलिए इसको क्या किया, वहां से सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, सब्स्टिट्यूट करके इसको इस फॉर्मूला से निकाल के CLT, इसको अपन KEX अपॉन C क्या है, अपन ने लास्ट इसके अंदर पढ़ा है, ठीक है, ये रहा x अपॉन c दैट इज bd, किसके बराबर है, एपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बराबर है। इसने इसको एपेरेंट वॉल्यूम ऑफ x अपॉन c दैट इज bd, क्लियरेंस टोटल जो है वो KEVD के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, या इसको अपन इस फॉर्मूला से भी डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये अपन लास्ट उस इक्वेशन से इसको लेके चलते हैं, ठीक है। अब ये तो बात हो रही है टोटल बॉडी क्लियरेंस की, और इसीलिए अगर बात हो किसी पर्टिकुलर कंपार्टमेंट की या रीनल की बात करें या हेपेटिक की बात करें, वो प्रैक्टिकली उस केस के अंदर ही आ जाता है कि रीनल की बात कर रहे हैं तो एक्सक्रीशन कितना हो रहा है किडनी से, KE किस रेट से किडनी से एक्सक्रीशन हो रहा है इनटू वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, दैट इज इन किडनी, ये किडनी के अंदर हो गया, ठीक है। और इसी तरह से हेपेटिक का हेपेटिक के अंदर हो गया, ठीक है। और इसको अपन क्या है कि जो अपन लास्ट टी हाफ का फॉर्मूला पढ़ा है, टी हाफ के फॉर्मूले के अंदर भी अपने इसको डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। जो KE है, देखो ये दैट इज KE, ठीक है, जो ये इक्वेशन है 10.20, ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर जो KE है, KE अपन ने पढ़ा था टी हाफ जो होता है, ठीक है, वो 0.693 डिवाइडेड बाय KE के नाम से जाना जाता है। ये इसको अपन इस फॉर्मूला से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्लियरेंस टोटल को 0.693 VD डिवाइडेड बाय टी हाफ से भी डिटरमाइन किया जा सकता है, ठीक है। अब इसी फॉर्मूला को अगर अपन क्लियरेंस टोटल को AUC के कॉन्टेक्स्ट में लिखे, ठीक है, AU के कॉन्टेक्स्ट में ये क्या कह रहा है, ठीक है, कि क्लियरेंस जो रीनल है और क्लियरेंस हेपेटिक है, इन विच केसेस द टी हाफ विल बी यूरिनरी एक्सक्रीशन हाफ रेट। देखो टी हाफ हमें पहले से ही पता है कि यूरिनरी एक्सक्रीशन हाफ रेट भी है, कंसंट्रेशन भी बॉडी के अंदर हाफ रहेगी और हाफ कंसंट्रेशन है जो एलिमिनेट भी हो गई है, इसको अपन दोनों केसेस के अंदर इक्वल मान के चलते हैं, ठीक है। अनचेंज्ड हाफ फॉर द अनचेंज्ड ड्रग, कितनी की जो ड्रग अनचेंज रही है उसके लिए कंसंट्रेशन कितनी मानी जाती है, हाफ कंसंट्रेशन मानी जाती है, और मेटाबॉलिज्म के लिए हाफ कंसंट्रेशन मानी जाती है, ठीक है। तो अपन इसको क्या है कि क्लियरेंस जो है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हमें देखने को मिल रही है। पंकज गेदर, हाँ जी, क्या पूछना है आपने, यहाँ पे कोई डाउट है? नहीं, गलती से होगा। हाँ जी, ये अगर कोई डाउट है तो यहाँ से पूछ सकते हो आप, ठीक है। तो इसको अपन क्या है कि IV बोलस के केस में क्या है कि 100% ड्रग दे दी गई, क्लियरेंस के अपन ने फॉर्मूला पहले भी पढ़ा था, काइनेटिक्स के थ्रू पढ़ते हैं वन कंपार्टमेंट मॉडलिंग के अंदर,
ठीक है। तो इसको एयू की कंसंट्रेशन के थ्रू भी पढ़ सकते हैं। एयूसी क्या है कि टोटल कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग दैट इज अवेलेबल इन बॉडी इन ए पर्टिकुलर टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर अगर हम बात करें कितनी कंसंट्रेशन बॉडी की, एक जीरो टाइम से लेके एक इन्फिनिटी टाइम तक भी हो सकती है ये, ठीक है। 1 घंटे तक भी हो सकती है, 2 घंटे तक भी हो सकती है, 10 घंटे तक भी हो सकती है, 20, 50, 100 घंटे तक, इन्फिनिटी टाइम। क्या उसको अपन टाइम को डिनोट नहीं कर सकते हैं, कितने टाइम तक होती है वो उसका AUC एंड X0 एक बार में जितनी कंसंट्रेशन ड्रग की अवेलेबल है हमारी बॉडी के अंदर। ये तो होगी बात बोलस के लिए, ठीक है। और बोलस के लिए X0 क्यों माना है, क्योंकि हमने ड्रग की कंसंट्रेशन एक बार में हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट करा दिया था, ठीक है। और एक्स्ट्रावेस्कुलर सिस्टम के लिए इसने साथ में F क्यों लगाया है, दैट इज फ्रैक्शन, कि कितना फ्रैक्शन जो है वो ड्रग का एक बार में हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हुआ है, ठीक है। और थर्ड ये फॉर्मूला के अंदर क्लियरेंस रीनल के लिए रीनल क्लियरेंस के थ्रू बात करने की कोशिश कर रहा है। इसको अपन ने अभी एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा नहीं है, अपन ने सिर्फ एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ा है, ठीक है। बट फिर भी इसको थोड़ा सा अपन मान के चल सकते हैं। इसने जो XU लिखा है दैट इज द अमाउंट ऑफ अनचेंज ड्रग, कि कितनी ड्रग जो है वो यूरिन के अंदर अनचेंज ड्रग जो है एक्सक्रीट हो रही है, डिवाइडेड बाय द AUC। इस फॉर्मूला से भी अपने इसको डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। इसने क्या है, नेक्स्ट अपन ने इसने अपन को ऑर्गन क्लियरेंस के बारे में बताया, ठीक है। ऑर्गन क्लियरेंस के अंदर क्या है कि रेट ऑफ प्रेजेंटेशन टू द ऑर्गन, यानी कि एक पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर एक लीवर के, एक एग्जांपल के तौर पे अपन लीवर मान लेते हैं, ठीक है, कि लीवर के अंदर जो ब्लड जा रहा है, ठीक है, उसको इसने क्या माना कि रेट ऑफ प्रेजेंटिंग टू दी ऑर्गन, यानी कि ऑर्गन की जगह अपने एग्जांपल के तौर पे मानते हैं कि लीवर है, ठीक है। लीवर के अंदर कितना, किस रेट से जो ड्रग है वो जा रही है, माइनस में रेट ऑफ एग्जिट फ्रॉम दी ऑर्गन, उस ऑर्गन से जो ड्रग है वो कितनी देर में किस रेट के साथ एग्जिट हो रही है, ठीक है। इन दोनों का माइनस क्या कहलाता है, दैट इज रेट ऑफ एलिमिनेशन, ठीक है, कि उस रेट से कितना एलिमिनेशन हमें देखने को मिल रहा है। रेट ऑफ प्रेजेंटेशन क्या होता है या रेट ऑफ इनपुट क्या होता है, दैट इज द ऑर्गन ब्लड फ्लो, ऑर्गन के अंदर ब्लड फ्लो कितना हो रहा है इनटू एंट्री कंसंट्रेशन, और उस पर्टिकुलर रेट के साथ, उस ब्लड फ्लो के साथ कितनी कंसंट्रेशन उस पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर एंटर हो रही है ड्रग की, ठीक है। और इसी तरह से रेट ऑफ एग्जिट है कि ब्लड फ्लो क्या है, उस फ्लो के साथ कितनी कंसंट्रेशन जो है वो बाहर निकल रही है, कितनी अंदर आ रही है, दैट इज QC इन माइनस QC आउट। इसको क्या बोलते हैं अपन, रेट ऑफ एलिमिनेशन बोलते हैं, ठीक है, या रेट ऑफ एक्सक्रीशन भी बोला जाता है, ठीक है। इस चीज को अपन QC इन माइनस C आउट, ठीक है, Q को यहाँ पे कॉमन ले लिया गया बाहर, दैट इज C इन डिवाइडेड बाय सॉरी माइनस C आउट, ठीक है। और इसको अगर क्लियरेंस के तौर पे लिखा जाए, एक पर्टिकुलर क्लियरेंस को इसने यहाँ पे मान के लिख लिया, कॉमन लेके इसने को डिटरमाइन करने की कोशिश करी, ठीक है, क्योंकि ये चीज क्या है, रेट ऑफ एक्सक्रीशन है, QC इन माइनस C आउट, ठीक है। ये तो है रेट ऑफ एक्सक्रीशन डिवाइडेड बाय दी CN, ये लास्ट फॉर्मूला से ये यहाँ से आया, ठीक है। C क्या है, कंसंट्रेशन वो है, ठीक है, जो अपन पहले से डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं, दैट इज ये क्लियरेंस टोटल के अंदर बात करते हैं अपन, ये क्लियरेंस टोटल के अंदर क्या है, ठीक है। और फिर इसी फॉर्मूले की हेल्प से इसने क्या किया कि इसको अलग अलग कैटेगरीज के अंदर बांट दिया, ठीक है। ER को इसने क्या बोल दिया, C इन माइनस C आउट डिवाइडेड बाय C इन को इसने बोल दिया एक्सक्रीशन रेशियो, इसको इसने एक रेशियो के तौर पे ले लिया कि दैट इज 1 रेशियो। ये रेशियो ज्यादा होता है कम होता है उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग ड्रग्स को क्या है फर्दर कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया गया। ड्रग जिनका एक्सक्रीशन रेशियो बहुत ज्यादा है, ठीक है, सेकंड कैटेगरी के अंदर आती है ड्रग जिनका एक्सक्रीशन रेशियो जो इंटरमीडिएट फॉर्म के अंदर रहता है, तो थर्ड कैटेगरी के अंदर आती है जिनका एक्सक्रीशन रेशियो कम रहता है, ठीक है। और इस इंडेक्स के आधार पर इसने क्या किया, सिस्टमेटिक अवेलेबिलिटी का भी एक पार्ट निकाल दिया जिसके अंदर उस सिस्टम के अंदर ड्रग कितनी अवेलेबल है। देखो 1 माइनस ER, इसका मतलब क्या हुआ, ER का मतलब है एक्सक्रीशन रेशियो, कि हमारी ड्रग जो है वो पर्टिकुलर वहां से बाहर निकल गई। अगर टोटल बॉडी को टोटल कंसंट्रेशन को हम 1 मान के चलते हैं, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर हो सकता है कि एक पर्टिकुलर ड्रग की क्वांटिटी, कुछ क्वांटिटी हमारी बॉडी से बाहर निकल गई। इसने एग्जांपल के तौर पे बोल दिया कि अगर ER 0.6 है और टोटल ड्रग जो है वो 1 है, तो 1 में से 0.6 बाहर निकल गई, तो कितना फ्रैक्शन बच गया, दैट इज F इज इक्वल टू 0.04 जो है वो सिस्टम के अंदर अभी अवेलेबल रह गया, फ्री फॉर्म के अंदर घूम रहा है,
जो आगे चल के प्रिंसिपल कहीं ना कहीं पे जाके एक्टिव हो सकते हैं। नेक्स्ट इसने क्या है, हेपेटिक क्लियरेंस के बारे में बात की। देखो अगर डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट की हम निकाल टोटल बॉडी क्लियरेंस निकालेंगे, टोटल बॉडी क्लियरेंस के बाद एक पर्टिकुलर पार्ट की क्लियरेंस, अगर हम सिर्फ दो पार्ट लेके चलते हैं कि ड्रग का एक्सक्रीशन सिर्फ एक ड्रग ऐसी है जिसका एक्सक्रीशन सिर्फ दो जगह से हो रहा है, एक तो हेपेटिक कंडीशन से हो रहा है, ये एक तो उसका जो एक्सक्रीशन है वो लिवर से हो रहा है, और सेकंड एक्सक्रीशन उसका जो है किडनी से हो रहा है, ठीक है, दो ही जगह से हो रहा है। और फिर हमारे पास टोटल बॉडी क्लियरेंस है, ठीक है, तो फिर उस केस के अंदर क्या है, हम किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का जो क्लियरेंस है वो निकाल सकते हैं। ये इसने यहाँ पे करने की कोशिश करी है कि रीनल का अवेलेबल है, टोटल अवेलेबल है, तो दोनों को माइनस किया तो क्या बचा, हेपेटिक का बचा, कि हेपेटिक से कितना क्लियरेंस हो रहा है, ठीक है। और हेपेटिक से क्लियरेंस होना सबसे ज्यादा जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है कि कितनी ड्रग जो परफ्यूज हो रही है, किस रेट से जो ब्लड का है वो पर्टिकुलर फ्लो हो रहा है उस पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर, ठीक है, जिस पर्टिकुलर रेट से फ्लो होता है, ठीक है, ये पूरी की पूरी जो डिपेंड करती है वो परफ्यूजन रेट लिमिटेड, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि उसका परफ्यूजन किस रेट से हो रहा है, एंड सेकंड वन इज फ्लो डिपेंडेंट, उसके ऊपर कितना फ्लो चल रहा है या कैसा फ्लो चल रहा है, ठीक है। ये इसने जो है वो इस ग्राफ के अंदर जनरली दिया भी है, जो टेबल के अंदर लास्ट में टेबल दे रखी है नीचे नीचे, ठीक है, कि एक्सीलरेशन रेशियो अगर ज्यादा है तो उस केस के अंदर क्या है, कहीं ना कहीं पे क्या है, ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा है। ये देखो जनरली है कि ब्लड फ्लो ज्यादा है, ठीक है, लो एक्सीलरेशन रेट है, यहाँ पे नो चेंज, यानी कि ब्लड फ्लो कोई चेंज नहीं आ रहा है अपने आप में, फ्लो जो है वो क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर जो रेंज के साथ ही चल रहा है, जितना फ्लो जनरल है उतना ही है, फ्लो ज्यादा नहीं है, इसलिए उसका जो एक्सीलरेशन रेशियो है वो भी कम है, ठीक है। ये चीज अपन इस जो टेबल से समझ सकते हैं, ठीक है, कि ईआर की वैल्यू ज्यादा कैसे है, कम कैसे है, ठीक है, ईआर की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर चीज की वैल्यू कम है, और किसी चीज की वैल्यू कम है तो ईआर की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। फिर इसने सेकंड बताया इंटरेस्टिंग कैपेसिटी क्लियरेंस, क्लियरेंस, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट की इसने ड्रग्स को डिवाइड किया। देखो ये टेबल के अंदर जो नेक्स्ट टेबल है, लास्ट पेज के अंदर लास्ट नीचे टेबल है, ठीक है, इसके अंदर इसने हेपेटिक एक्सक्रीशन के बारे में बताया है, वेरियस ड्रग्स की इसने एग्जांपल्स दिए, नाइट्रोग्लिसरीन्स है, मॉर्फिन्स है, ठीक है, ये ऐसी ड्रग्स हैं जिनका जो एक्सक्रीशन जो है वो जनरली किडनी के थ्रू नहीं होता है, इनका एक्सक्रीशन जो है वो हेपेटिक के थ्रू ही होता है, इसलिए कहीं ना कहीं पे ये जो ड्रग है वो मोर एक्टिव रहती है बॉडी के अंदर। क्यों? क्योंकि एक्सक्रीशन जो है, जो रीनल से एक्सक्रीशन है वो कहीं ना कहीं ज्यादा होता है अगर कंपैरिजन करें हेपेटिक, तो इनका एक्सक्रीशन जो है वो जनरली क्या होता है, इनका रेशियो जो हेपेटिक के केस में ज्यादा रहता है, जबकि जो पेनिसिलिन टाइप्स की ड्रग्स हैं, ठीक है, या जो सल्फेट्स हैं या ग्लूकोनासाइड्स हैं, ठीक है, इस टाइप्स की ड्रग्स हैं, इनका जो है रीनल के थ्रू जल्दी एक्सक्रीशन होता है, ठीक है। ये क्या है, इन देखने एक्सक्रीशन रेशियो के तौर पे इसने इसको कैटेगराइज कर दिया है कि कौन कौन सी ड्रग जो है किस पर्टिकुलर पार्ट से जल्दी या कम जो है वो एक्सक्रीट होती है, ठीक है। फिर जो है अपन नेक्स्ट बात करते हैं वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल फॉर द इंट्रावेनस इन्फ्यूजन, ठीक है। अब तक अपन बात कर रहे थे बोलस की, ठीक है, और अब अपन बात करेंगे इन्फ्यूजन की, जहां पे एक पर्टिकुलर रेट के साथ क्या है, जो टाइम टू टाइम ड्रग को अवेलेबल कराया जाता है, ड्रग को दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपने डायरेक्ट इसको मैथमेटिकल फॉर्म की तौर पे देखें तो यहाँ पे इसने लिख रखा है ड्रग एक पर्टिकुलर रेट से क्या है, जीरो ऑर्डर इन्फ्यूजन रेट। देखो जो लास्ट अपन ने बात करी थी बोलस के अंदर, उसके अंदर तो ये R0 गायब ही था ही नहीं, ठीक है। क्यों नहीं था? क्योंकि उसके अंदर ड्रग को एक बार में अब्सॉर्ब करा दिया गया था जितना अब्सॉर्ब कराना था, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जीरो ऑर्डर इन्फ्यूजन रेट एक पर्टिकुलर फिक्स रेट के साथ, ठीक है, यानी कि अगर 1 मिनट के अंदर 2 ml ड्रग हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट करनी है तो नेक्स्ट जितने टाइम तक चलेगी वो 2 ml ही इंसर्ट होती रहेगी, ठीक है। 2 मिनट के अंदर 1 मिनट के अंदर 2 ml, फिर अगले 1 मिनट के अंदर 2 ml, फिर उससे अगले 1 मिनट के अंदर 2 ml, तो एक फिक्स रेट के साथ क्या है
ड्रग जो है वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होती रहेगी, ठीक है। तो इसलिए इसको जीरो ऑर्डर माना, और एलिमिनेशन उसका वैसे ही है, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट ये वैसे की वैसे चलेगा, इसलिए इसको माइनस के अंदर। तो इसने क्या बोला है कि इन्फ्यूजन रेट के अंदर क्या हो रहा है, द रेट ऑफ चेंज इन द अमाउंट ऑफ ड्रग, ठीक है। बॉडी के अंदर जो रेट ऑफ चेंज इन द अमाउंट ऑफ ड्रग दैट इज dx अपॉन dt है, ये लास्ट में भी यही था, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द जीरो ऑर्डर रेट ड्रग इन्फ्यूजन दैट इज r0 एंड फर्स्ट ऑर्डर रेट एलिमिनेशन। एलिमिनेशन फर्स्ट ऑर्डर चलेगा, जबकि जो इन्फ्यूजन है या जिसको अपन एब्जॉर्प्शन भी यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है, वो क्या चलेगा, वो जीरो ऑर्डर चलेगा। इसलिए अपन उस जो लास्ट में पढ़ा था उस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करके अब नेक्स्ट पढ़ने की कोशिश करते हैं, r0 माइनस के-एक्स, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करने के बाद अपन ने x की वैल्यू यहाँ पे डिटरमाइन करी, यानी कि कितनी ड्रग अवेलेबल है एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर बॉडी के अंदर। तो ये अपन ने फॉर्मूला लास्ट में पढ़ा था कि जो x है वो VDC के बराबर होता है, इसलिए इसको रीअरेंज करके इस फॉर्म के अंदर लिख दिया गया है, ठीक है। ये अपन इसका आप इसको जब जनरली देखोगे तो आप इसको आराम से स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अब आते हैं ग्राफ के ऊपर, ठीक है। ग्राफ के ऊपर इसने क्या दिया है, यहाँ पे देखो इन्फ्यूजन टाइम दिया है, ठीक है। ये दैट इज इन्फ्यूजन टाइम, ठीक है। ये इन्फ्यूजन टाइम क्या है, पहली बात, ठीक है। ये जीरो टाइम है, t0 है, यहाँ पे इस पोजीशन पे क्या है, जो ड्रग है उसको देना स्टार्ट किया है बॉडी के अंदर, इन्फ्यूज करना स्टार्ट किया है, एक पर्टिकुलर फिक्स रेट के साथ बॉडी के अंदर देना स्टार्ट कर दिया गया है, ठीक है। स्टार्ट करने के साथ साथ क्या है, पर्टिकुलर टाइम के साथ जो बॉडी के अंदर कंसंट्रेशन है ड्रग की वो इंक्रीज होती गई, ठीक है। उस रेट के साथ ही बॉडी के अंदर ड्रग को इंसर्ट कराती है, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर जहाँ पे आके इन्फ्यूजन को स्टॉप कर दिया गया है, ठीक है। पहले तो हम इन्फ्यूजन देते जा रहे थे, ठीक है, यहाँ पे आके फॉर एग्जांपल हमने ड्रिप लगाई है, ठीक है, ड्रिप को बंद कर दिया है, 500 ml की ड्रिप है, यहाँ पे आके ड्रिप खत्म हो गई है, ठीक है। जहाँ पे आके इन्फ्यूजन खत्म हो गया है, रेट था r0, जीरो ऑर्डर के साथ चल रही थी, ठीक है। जहाँ पे क्या हुआ कि इसके अंदर भी दो चीजें हैं, देखो एक तो ये पॉइंट है, ठीक है, एक ये पॉइंट, ठीक है। देखो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेशन के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं आया, ठीक है। यहाँ पे आके कंसंट्रेशन एक पीक लेवल तक पहुंच गई थी, ठीक है, जहाँ पे ड्रग का एब्जॉर्प्शन आने वाले एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, ये टाइम 10 मिनट भी हो सकता है, 20 मिनट भी हो सकता है, या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर ये कंसंट्रेशन जो है वो इक्वल रही है, ठीक है। इसलिए इस इक्वल कंसंट्रेशन को क्या बोलते हैं, CSS, दैट इज स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट के अंदर आ गई, ठीक है। इस टाइम से लेके ये वाले टाइम से लेके ये वाले टाइम तक अगर कंसंट्रेशन जो चलेगी वो बराबर चलेगी कहीं ना कहीं अपने आप में, ठीक है, एक पर्टिकुलर रेट के साथ चलेगी। और इस पर्टिकुलर पॉइंट के आने के बाद जब इन्फ्यूजन को बंद कर दिया गया है, उसके बाद ड्रग की कंसंट्रेशन क्या है, ठीक है, स्लो होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी, कहीं ना कहीं पे डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे उसका एलिमिनेशन देखने को मिलेगा। ये क्लियर है, बात समझ आ गई, ठीक है। इसके अंदर इसने देखो स्टेडी स्टेट के ऊपर एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, ठीक है, r0 माइनस के-एक्स, एक्स को इसने क्या बोल दिया, स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन के ऊपर जो रेट है, ठीक है, ड्रग के चेंज होने की, देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो ड्रग की कंसंट्रेशन है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है, dx अपॉन dt क्या रह गया, अपने आप में जीरो रह गया, ठीक है। इसलिए इसको क्या लिख दिया, जीरो लिख दिया, यानी कि स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन के ऊपर जो ड्रग की कंसंट्रेशन है वो जीरो रहती है, उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जीरो रहती है। क्यों रहती है जीरो, क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम के साथ इस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर जितनी जितनी देर जो है वो ड्रग एब्जॉर्ब होती रही, उतनी देर ड्रग की कंसंट्रेशन इक्वल रही, उस टाइम के ऊपर इक्वल रही। अगर 5 मिनट से लेके आने वाले 15 मिनट तक ड्रग की कंसंट्रेशन चलती रही
तो उस 10 मिनट के अंदर ड्रग की जो कंसंट्रेशन है वो ना तो बढ़ी ना कम हुई, इक्वल रही। अगर 2 ml थी बॉडी के अंदर, पूरी की पूरी बॉडी के अंदर 2 ml थी, तो वो आने वाले 10 मिनट के अंदर वो 2 ml ही रही। ठीक है, इसलिए इसको किससे डिनोट कर दिया, इसको डिनोट कर दिया स्टेडी स्टेट से। और इसको किसके बराबर रख दिया, dx अपॉन dt, जो हमारा रेट था, अमाउंट ऑफ, जो चेंज ऑफ अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी था, वो क्या हो गया, अपने आप में 0 हो गया। तो उसको अपन 0 मानते हुए, ठीक है, r0 माइनस के ई एक्स, जो एस एस इसको यहाँ पे बोला है, ठीक है, इसको अपन r0 के बराबर भी मान सकते हैं। यानी कि जो हमारा जीरो ऑर्डर इन्फ्यूजन रेट था, ठीक है, वो हमारे एलिमिनेशन रेट के क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है, जहाँ पे एलिमिनेशन हमारा होना था। ठीक है, ये किसके अंदर रह गया, वेल्गल नील्सन मेथड। ठीक है, सिर्फ इसके बाद वही है। ठीक है, अब आपकी क्लास का टाइम भी खत्म हो गया इसमें। ठीक है, 2 मिनट बचे हैं सिर्फ। इसके अंदर आपको